नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये सच्ची कहानी है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे। वो सेठ जी बरसाना गांव में रहते थे। उनके परिवार में उनकी एक पत्नी थी और उनके 3 बेटे थे। वो बहुत ही धनी और बहुत ही अमीर थे। उनके बहुत सारे कारोबार थे। कुछ समय बाद सेठ जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर उसके कुछ समय बाद सेठ जी के तीनों बेटों की शादी हो गई और सेठ जी के घर में 3 बहुएं आ गई। अब तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे। सेठ जी अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। सेठ जी से बात करने वाला कोई नहीं था। सेठ जी रोज़ सुबह अपनी दुकान पे जाते थे और रात को दुकान से वापस अपने घर आ जाते थे और रात को खाना खा के सो जाते थे। सेठ जी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे। एक बार एक पंडित जी सेठ जी के घर आए और सेठ जी से बोले कि सेठ जी, आजकल आप इतने उदास क्यों रहते हो। सेठ जी बोले कि मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई है। मेरे 3 बेटे बहुत आज्ञाकारी हैं। मेरी तीनों बहुएं भी बहुत आज्ञाकारी हैं, लेकिन वो सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। मेरे से कोई बात ज़्यादा कर नहीं पाता, इसलिए मैं उदास रहता हूँ कि मैं अपने मन की बात किससे कहूँ। काश मेरी कोई बेटी होती। यह सब सुनकर पंडित जी बोले कि हमारे जीवन में जिस चीज़ की भी कमी होती है उसको भगवान ही पूरा करते हैं। आप तो बरसाना गांव में रहते हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। आप राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। पंडित जी की यह बात सेठ जी को बहुत अच्छी लगी। सेठ जी राधा रानी की एक मूर्ति लेकर आए और उनको अपने मंदिर में विराजमान किया। अब सेठ जी प्रतिदिन रोज अपने घर में भोजन बनवा के सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाते थे और उसके बाद खुद भोजन करते थे। जब वो रात को सोने जाते थे तो उससे पहले वो राधा रानी जी के सामने बैठकर अपने मन की सारी बातें राधा रानी से करते थे और उसके बाद सो जाते थे। अब सेठ जी यह भूल चुके थे कि उनकी कोई बेटी नहीं है। वो राधा रानी को ही अपनी बेटी मानते थे और उनसे अपने मन की, अपने दिल की सारी बातें प्रतिदिन करते थे। सेठ जी के घर पे एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आती थी। वो खुद ही चूड़ी बनाती थी और चूड़ी बेचने आती थी। वो मनहारन सेठ जी की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाती थी और सेठ जी की दुकान पे जाके उनसे पैसे ले लेती थी। एक बार वो मनहारन सेठ जी के घर पे गई। उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके बाद सेठ जी की तीनों बहुएं अंदर चली गई। फिर जब वो चूड़ी बेचने वाली मनहारन वापस जाने लगी तो उसके सामने एक 10-12 साल की कन्या आ गई और वो बोली कि मुझे भी चूड़ी पहना दो। फिर उस मनहारन ने मन में सोचा कि ये कन्या ज़रूर सेठ जी की कोई रिश्तेदार होगी। फिर उस मनहारन ने उस कन्या को चूड़ी पहना दी। उसके बाद वो सेठ जी की दुकान पे गई और उनसे पैसे मांगे। सेठ जी ने कहा कि इस बार तुम मुझसे ज़्यादा पैसे क्यों मांग रही हो, क्या चूड़ियाँ महंगी हो गई हैं। वो बोली, नहीं, इस बार मैं 4 लोगों को चूड़ी पहना के आई हूँ आपके घर पे। फिर वो सेठ जी बोले, मेरे घर पे तो केवल 3 बहुएं हैं, तुमने और किसको चूड़ी पहनाई है। वो बोली, आपके घर पे एक छोटी कन्या भी थी 10-12 साल की, उसको भी चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो 3 ही बहुएं हैं, ऐसी 10-12 साल की कोई कन्या मेरे घर पे नहीं रहती। फिर वो मनहारन बोली, सेठ जी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं चूड़ी बेच के आई हूँ, मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें केवल 3 लोगों की चूड़ी के ही पैसे दूंगा। फिर वो मनहारन पैसे लेके वापस अपने घर चली गई। रात को जब सेठ जी अपने घर गए, उन्होंने राधा रानी को भोग लगाया, राधा रानी से अपने मन की बातें करी और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी सो गए तो उनके सपने में राधा रानी आई। राधा रानी सेठ जी से बोली, बाबा आप तो मुझे अपनी बेटी मानते हो, फिर आपने उस मनहारन को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। ऐसा कहकर राधा रानी एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ जी की आंखें खुल गई। सेठ जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वो पूरी रात रोते रहे। जब सुबह हुई तो वो सेठ जी उस चूड़ी बेचने वाली मनहारन के घर पर गए। वहाँ पहुँचकर सेठ जी ने बहुत सारी सोने की मुद्राएं उस चूड़ी बेचने वाली मनहारन के चरणों में रख दी और वह बोले कि
तुम कल सच बोल रही थी। तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन के लिए तड़फ रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर सेठ जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और बोले कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारण की आंखों में भी आंसू आ गए और वह मन में सोचने लगी, जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए हैं तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा ये जीवन सफल हो गया। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे संपूर्ण होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा, श्री राधा रानी का भजन। मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में, मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में, महलन में 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 तेरे महलन में। मुझे रख लो रख लो रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में, मुझे रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में। मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में। इस दुनिया से थक चुकी हूँ, इस दुनिया से थक चुकी हूँ, उड़ उड़ जग में कट चुकी हूँ, उड़ उड़ जग में कट चुकी हूँ। आई सबसे होके तंग किशोरी तेरे महलन में, आई सबसे होके तंग किशोरी तेरे महलन में। मुझे रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में, मुझे रख लो अपने संग किशोरी तेरे महलन में। मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में। मन चाहा मुझे सबने उड़ाया, मन चाहा मुझे सबने उड़ाया, मन चाहा जहाँ पे चलड़ाया, मन चाहा जहाँ पे चलड़ाया। मुझे रंग लो रंग लो रंग लो अपने रंग किशोरी तेरे महलन में, मुझे रंग लो अपने रंग किशोरी तेरे महलन में। मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।